नमस्ते भाई। हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, ये जो है पूरे अर्थमेटिक की कैलकुलेशन में हर एक क्वेश्चन में इसका उपयोग होता है। और ये जो नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एसएससी, रेलवे, पुलिस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, विभाज्यता का नियम का उपयोग क्यों होता है? देखो, कोई संख्या किसी संख्या से कब भाग होगी और कब भाग नहीं होगी, इसकी कुछ शर्तें हैं। वे शर्तें अगर पूरी हो गई तो वो नंबर भाग हो पाएगा, वरना भाग नहीं हो पाएगा। इसी को कहते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो आपको कुछ नंबर्स के नियम याद रखना होगा। देखो बच्चों, आपको सभी नंबर्स के विभाज्यता का नियम याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ नंबर्स है जिनके विभाज्यता का नियम आपको याद रखना होगा। जैसे 2 के मल्टीपल, 2 के स्क्वायर, जैसे 2, 4, 8 और 16, इनका आपको याद रखना होगा। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम भी आपको याद रखना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आप बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद 5, 25 और 125 और 7, 11, 13, इनका याद रख लो, हो गया। तो हम चलते हैं इनके नियम की ओर। 2 का नियम, 2 का नियम बोलता है कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से कटता है तो वह संख्या 2 से कटेंगी। मतलब इसमें संख्या पूरी पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, मान लो हमने ये संख्या ली। अब यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, हम कैसा पता करेंगे? तो हमें इसके इकाई का अंक देखना होगा। अगर इसके इकाई का अंक 2 से कट रहा है या 2 से भाग हो रहा है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसकी इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब कि यह संख्या 2 से भाग हो रही है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या पूरी संख्या 2 से भाग होगी। ओके, 1, 3, 4, 6, तो यह संख्या जो है ये 6, इसकी इकाई का अंक है। 6 भी 2 का मल्टीपल है, तो यह संख्या भी 2 से कटेगी, क्योंकि 6 भी 2 से कटता है। ठीक है, अगर हम यह संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लो यह संख्या हो गई, अब इसके इकाई का अंक 9 है, तो यह संख्या 9 2 का मल्टीपल तो है ही नहीं। अगर हम 9 को 2 से भाग देंगे तो इसमें एक रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब कि यह संख्या पूरी तरह भाग नहीं हो रही है। 4 का नियम, ये 2 का वर्ग है। ठीक है, 2 का वर्ग है, तो अगर हम 4 का नियम बोलता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। मतलब यह संख्या हो गई। अब इस संख्या में हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट जो ये 12 है, 12 4 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्या 4 से कटेंगी, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। ओके, सेकंड नंबर हमने ले ली ये। अब इस संख्या में लास्ट के 2 डिजिट 64, 64 जो है यह भी 4 का मल्टीपल है, इसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, इस प्रकार होता है। अब हमने ये संख्या ले ली, जैसे 25,125। अब इसको हम 4 से ये संख्या विभाज्य हो रही है या नहीं ये चेक करेंगे। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देख लो, तो लास्ट के 2 डिजिट इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर 24 25 है, 25 में अगर 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 24 होएगा और 1 बचेगा, तो रिमाइंडर इसका 1 आएगा। इसका मतलब कि यह संख्या 4 से पूरी तरह से भाग नहीं हो रही है, मतलब ये 4 का नियम फॉलो नहीं करता। ओके, बढ़ेंगे 8 का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम। तो 8 जो है 2 का क्यूब है, इसका मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या 8 से कटेंगी। अगर किसी भी संख्या का लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या
पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली है ये, ठीक है। अब हम चेक करें कि ये संख्या 8 से भाग हो रही है या नहीं। तो हम इस लास्ट के थ्री डिजिट देखेंगे। जैसे 824। अब 824 जो है 8 का मल्टीपल है, ठीक है। 824 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब 25,824 ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो रही है 8 से। मतलब ये विभाज्यता का नियम फॉलो कर रही है, ठीक। यह संख्या हो गई। अब इस संख्या अगर यह संख्या 8 का नियम फॉलो कर रही है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो ये लास्ट के थ्री डिजिट चेक कर लो, इससे पता चल जाएगा कि ये संख्या 8 से कटेंगे या नहीं। तो लास्ट के थ्री डिजिट को हम 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो यह संख्या 8 से कट रही है, ठीक है। 8 चौ 32 और 8 तिया 24। तो 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि पूरी संख्या 8 से विभाजित हुई है। चलते हैं 16 का नियम कि कोई संख्या 16 से विभाजित हो रही है या नहीं, यह कैसे पता करेंगे। तो 16 जो है 2 की पावर 4 है, ठीक है। इसका मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं, इसका मतलब कि पूरी संख्या 16 से कटेगी। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल। अब इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट देख लो। हमने ये नंबर्स लिए और इसे चेक करना है कि ये 16 की विभाज्यता का नियम फॉलो कर रही है या नहीं, यह संख्या 16 से भाग होती है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमें पूरी संख्या चेक मत कीजिए, लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लो। लास्ट के 4 डिजिट चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि 16 की विभाज्यता का नियम फॉलो कर रही है या नहीं। तो हम इसे भाग देंगे। इस संख्या को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 सात 112 होता है, बचा 11। 16 सात 112। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 16 से कटेंगी, ठीक है। मतलब जितनी पावर है उतने लास्ट के डिजिट चेक कर लो, कट रहे हैं या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि ये संख्या पूरी कट रही है या नहीं, या भाग हो रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नियम में चलते हैं। अब हम देखेंगे 5, 25 और 125 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 25 को 5 की पावर 2, 125 को 5 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की विभाज्यता का नियम ये बोलता है कोई संख्या 5 से तब कटेगी जब इसके लास्ट के डिजिट 5 से कटता हो या 0 से कटता हो, जब 5 हो या 0 हो। जब उसके संख्या में लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तब वो संख्या 5 से कटेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ठीक है। तो यह संख्या के लास्ट का डिजिट देख लो, 5 है। इसका मतलब कि 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, ये हमने संख्या ले ली। अब हम इसे लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक 0 है, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी, ओके। अब देखेंगे 25 के विभाज्यता का नियम। 25 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 25 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। इसका मतलब किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 है तो वह संख्या 25 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल में हमने ले लिए। अब इस संख्या के लास्ट का डिजिट 25 है, इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी, ओके। हमने ले ली ये संख्या, ठीक है। इसके लास्ट का डिजिट चेक कर लो, लास्ट का डिजिट 25 है, इसका मतलब कि यह संख्या 25 से विभाजित होगी, ठीक है। तीसरा 125 के विभाज्यता का नियम। 125 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। तो 125 मतलब 5 का क्यूब। मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 है तो वह संख्या 125 से कटेगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया,
ये ठीक है, इसके लास्ट का 3 डिजिट देख लो, 875 है। अब 875 जो है 125 का मल्टीपल है, ठीक है, क्योंकि 125 साथ 875 होता है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी, ठीक है। इस प्रकार हमने 5, 25 और 125 की विभाज्यता का नियम चेक कर लिए। नेक्स्ट, 3 के विभाज्यता का नियम बोलता है कि कोई संख्या 3 से तब कटेंगी जब किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने कोई संख्या ली और वह संख्या का योग करो, अगर वह संख्या का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिए कोई संख्या ली, जैसे ये हमने संख्या ली, अब ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग कर लो और इस संख्या का योग करके जो नंबर्स आ रहा है, अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर हम इस संख्या का योग करते हैं तो 4 2 6 और 1 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 और 6 24। जो 24 है, ये 24 अगर 3 से विभाजित होता है तो ये 3 8 24 होता है। इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। इस प्रकार चेक होता है। 9 से विभाज्यता का नियम। अब कोई संख्या 9 से तब विभाज्य होगी जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो। मतलब हमने कोई संख्या ली और उसका योग करेंगे, अगर उसका योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिए कोई संख्या, हमने यह संख्या ली, अगर यह संख्या का योग 9 से अगर विभाजित होता है तो इस संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। इन संख्या का योग करेंगे, सिर्फ ये 5 और एक 6, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 जो होता है 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब कि यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे डिजिटल सम, मतलब अंकीय योग। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। डिजिटल सम क्या है, किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वह उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है, ठीक है। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल आता है वह उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। जैसे हमने एक संख्या ले लिए 508, अब हम इसे 9 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, इसे भाग देने पर हमारे पास 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। हम इस संख्या को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 इसका रिमाइंडर होगा। आप बोलोगे कैसे सर, तो आपको एक बताता हूँ इसकी ट्रिक। जैसे 8 + 5 को आप जोड़ो 13 होगा, ठीक है। इस 13 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 बार जाएगा तो बचेगा कितना, 4, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ रिमाइंडर 4 हुआ, तो ये 4 जो है इसका डिजिटल सम कहलाएगा इस संख्या का, ओके। हमने एक संख्या ली, जैसे हमने यह संख्या ली, अभी इस संख्या का डिजिटल सम क्या है हमें ये चेक करना है। तो इस संख्या को 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड करने का एक हमने आसान ट्रिक आपको बताया है कि इन संख्या को ऐड कर दो। जैसे 2 8 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 और 5 24। तो इस संख्या को ऐड करने पर 24 आता है। इस 24 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर, अगर हम 24 को 9 से भाग देते हैं तो ये 9 दूनी 18 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 इसका रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये 6 जो आएगा डिजिटल सम कहलाएगा, ठीक है। मतलब इस संख्या का डिजिटल सम 6 होगा, ठीक है। मतलब इस संख्या का डिजिटल सम 6 होगा। डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट होता है, ठीक है। डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट होता है, क्यों, क्योंकि शेषफल जो बचता है रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा ही होता है, ठीक है।
इसीलिए, और 9 एक डिविज़र है, तो जितनी भी संख्या आएंगी 9 से छोटी ही होगी। ठीक है, देखो अब हम यह डिजिटल सम की आसान ट्रिक्स बताते हैं आपको। जैसे हमने कोई संख्या ली, ये अब हमें पता करना है कि इसका डिजिटल सम क्या होता है। तो एक काम करो, इन संख्या को जोड़ते जाओ और जैसे 9 आते उसे हटाते जाओ। इस संख्या को तब तक जोड़ते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना बचे, मतलब 9 हटाते जाना है। जैसे हमने ये देख लिए 7 2 9 हो गया, तो इसे हटा दो। ये 5 4 9 हो गया, 9 हटा दो। ये 7 2 9 हो गया, इसे हटा दो। इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या आया? 0। मतलब 9 स्वयं एक डिजिटल सम है। क्यों? क्योंकि 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर शून्य आएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर शून्य आएगा तो ये पूरी संख्या 9 से कटने वाली होगी, तो इसका डिजिटल सम 0 होगा। 0 बोलो या 9 बोलो, एक ही बात होती है। अगर हम किसी संख्या को 9 से गुणा करें तो जो भी नंबर आएगा उसका डिजिटल सम 9 होगा या 0 होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को 9 से गुणा करें तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला ही होगा और उसका डिजिटल सम 9 होगा या 0 होगा। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 15 इंटू 9। ठीक है, 15 इंटू 9 लिए, 15 इंटू 9 कितना होता है? 135। तो 135 का डिजिटल सम 0 होगा या 9 होगा। देखो कैसे, 5 3 8 और एक 9। 9 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, या या सिंगल डिजिट की अगर बात करें तो सिंगल डिजिट में 9 आया। ठीक है, तो ये इसका डिजिटल सम होगा। अब पढ़ेंगे 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम। देखो, तीनों के विभाज्यता का नियम सेम ही नियम होते हैं। जैसे संख्या के 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेके घटा दो, फिर जो संख्या आएगी उस संख्या को चेक करेंगे कि संख्या 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर जो संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड होती है, इसका मतलब कि वो संख्या पूरी पूरी 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। जिन्हें कोई संख्या ली 45,724। अब इन संख्या के 3 3 के पेयर बनाएंगे। जैसे 724 और 45। अब ये जो 45 है, 45 2 अंक वाली संख्या है, तो इसमें सामने एक जीरो बढ़ा देंगे। अब ये जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये संख्या हो गई 45। अब इनका डिफरेंस लेना होगा। अगर हम जब इसका डिफरेंस लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 679 आएगा। 679 यह चेक करेंगे कि यह संख्या 7 11 और 13 से डिवाइड हो रही है या नहीं। ठीक है, इस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 7 63 होता है, बचेगा 4, 7 7 49 होता है। तो यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। अब इसी संख्या को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होती, और इसी संख्या को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होती। इसका मतलब यह संख्या 7 से पूरी पूरी तरह विभाजित होंगी। यह संख्या 11 और 13 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, हम अब सेकंड नंबर से लेते हैं। हमने ये सेकंड नंबर से लिखा। अब हम इन संख्या को 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। अब इन जो 3 3 का जो पेयर बनाए तो संख्या क्या हो गई? 781 और ये हो गई 66। यहाँ पर संख्या आगे पीछे ले सकते हैं हम डिफरेंस लेते टाइम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन संख्या का हम डिफरेंस लेंगे तो संख्या क्या होगी? 781 से 66 घटाएंगे तो 715 आएगी। 715 आएगी। अब ये 715 को हम 7 11 और 13 से डिवाइड करेंगे, तो इसे चेक करेंगे तो यह संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती। अब इस संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे तो हाँ, ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। कैसे? 11 6 66 बचता 5, 11 5 55। ठीक है, अब इसे 13 से डिवाइड करेंगे। इस संख्या को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
तो ये 13 पाँची 65, 5 बार जाएगा, फिर बचेगा 6, 13 पाँची 65। इसका मतलब कि ये संख्या 11 और 13 से डिवाइड हो रही है। जब ये 715 11 और 13 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये पूरी 11 और 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, इस प्रकार होता है। हम नेक्स्ट बताते हैं और एक नंबर्स लेते हैं। ये संख्या ली, अब इन संख्या में हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो ये 647 होगा, 891 होगा और ये 6 है। तो इस 6 के सामने हम 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये संख्या भी 3 का पेयर बन गई। हमें पेयर इधर राइट हैंड से लेना है। ठीक है, राइट हैंड से पेयर बनाना है। अगर संख्या कम जा रही है तो जीरो बढ़ाकर हम संख्या 3 अंकों की कर सकते हैं। अब ये तीन पेयर बन गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो विषम के स्थान पर जो आ रहे हैं उन्हें जोड़कर डिफरेंस लेंगे। जैसे कि ये अब ये विषम स्थान पर जो आ रहे हैं, अब हम विषम स्थान पर जो आ रहे हैं ये हम किधर से चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड से चेक करेंगे। जैसे कि ये 1, ये 2 और ये 3। अब जो विषम स्थान पर कौन कौन से आ रहे हैं, जो 006 प्लस ये 647, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ के हम जो सम स्थान पर जो संख्या आई है उनका डिफरेंट लेंगे। ठीक है, को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 653। अब 653 और 891 का डिफरेंट लेंगे तो क्या होगा, तो 11 11 में से 3 गया 8, 8 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, तो ये 238 हुआ। अब इस 238 में 7 11 और 13 से भाग देंगे। अगर ये संख्या इनसे डिवाइड होती है तो ये इतनी बड़ी संख्या 7 11 13 से डिवाइड होगी। ये चेक करने का नियम है। ठीक है, तो ये 7 को 238 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 बचेगा तो 728। इसका मतलब कि यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब इसी संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करने पर ये संख्या डिवाइड नहीं होती, क्योंकि ये 11 दूनी 22 होगा, बचेगा 1, 11 एकम 11 होगा, बचेगा 7। तो इस प्रकार 11 से डिवाइड नहीं होती। अब इसी संख्या को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, बचेगा 10, 108 होगा, 108 13 से भाग नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब कि यह संख्या 13 से भी डिवाइड नहीं होगी, ओनली यह संख्या 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, 7 से डिवाइड होगी। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, अगर हमारे डिफरेंस लेने पर 0 आता है तो यह पूरी संख्या 7 11 13 तीनों से कटेगी। अगर हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस लेने पर 0 आता है तो ये संख्या 7 11 और 13 तीनों से कटेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये हमने संख्या ले ली है 111 333 222। अब इन संख्या का 3 का पेयर बनाएंगे। ये 3 का ये पेयर बन गया। अब हम जो विषम स्थान पर जो आए हैं इन्हें जोड़ेंगे और इनका डिफरेंट लेंगे। ठीक है, तो जब हम 111 और 222 को जोड़ेंगे तो 333 आएगा। अब ये 333 से 333 इस संख्या का डिफरेंट लेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और जब इसका डिफरेंट 0 आ गया, यह संख्या जो है 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होगी। ओके, इस प्रकार होता है। 0 जो होता है सभी से भाग होता है, ऑल नंबर्स। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।